दलित नोट पावर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं चंद्रभान प्रसाद। माननीय दीपचंद मास्टर साहब से हमारा वार्तालाप जारी है और यह ज़रूरी है कि हमारी पीढ़ी, नई पीढ़ी के लोग अपने अतीत के बारे में कुछ समझें, क्योंकि जिसको अपने अतीत के बारे में पता नहीं होता है ठीक से, वो अपना भविष्य भी अच्छा नहीं बना सकता है। स्वागत है मास्टर साहब एक बार फिर से आप। धन्यवाद सर। मास्टर साहब ये बताएं, जब पहले दिन आप स्कूल में गए टीचर बन करके ज्वाइन करने जी से रिटायरमेंट के बीच तक, क्या कभी जाति भी आपके काम में आड़े आई? मैं विद्यालय में जब गया तो मैं यहाँ सेवटा में गया। 4 दिन के बाद मुझे ट्रांसफ़र हो गया, मैं चला गया करहा जाने के बाद मैं एक अभी नौजवान था, वही मुझे दाढ़ी भी नहीं आई थी। तो वहाँ पर वहाँ के प्रिंसिपल जो हेडमास्टर सच्चिदानंद द्विवेदी उस समय के हेडमास्टर थे। तो घर से मुझे जाने में लेट होता था, तो लेट होने के बाद उन्होंने कहा कि जब लेट आओगे तो तुम्हारी आदत ख़राब हो जाएगी, तो उस समय जो दिक्कत होगी। तो मैं वहाँ टिक कर पढ़ता था, लेकिन जातीयता का भाव जो है वहाँ देखने को मिलता था कि एक ब्राह्मण जो है दलित के साथ या चमार के साथ बैठ कर खाने को राज़ी नहीं होता था। सब लोग जो है वहाँ खाने के पीने के, मैं किसी निमंत्रण में कभी इनवाइट कोई गांव का लोग करता था तो हम लोगों को जो है बगल बैठा कर कहीं किनारे बैठा कर खिला देता था। तो यह चीज़ मुझे भाता नहीं था, लेकिन 2 जगह मैं गया, जाने के बाद मैंने परित्याग कर दिया। मैं किसी सवर्ण के यहाँ से न्योता आता था तो मैं खाता ही नहीं था। स्कूल के भीतर की बात बताइए। हाँ, तो स्कूल के भीतर की बात बता। अच्छा, मैंने विद्यालय में जहाँ हम लोग पढ़ाते थे वहाँ से किसी के घर कोई मर गया है तो मरने वाला ही निमंत्रण हम लोग को मिलता था, पूरे स्टाफ को। तो स्टाफ को के साथ हम लोग जब जाते थे तो वो जो सवर्ण होते सवर्णों में खा लेते थे, जो अनुसूचित जात के जो अध्यापक होते थे उनको किनारे बैठा करके सबके बाद टीचर बनने के बाद भी। हाँ, टीचर बनने के बाद भी। तो मुझे करहा में थोड़ी 1-2 बार चांस मिला। तो एक बार मैंने जब इस तरह से देखा तो मैं किसी निमंत्रण में जाता ही नहीं था। फिर इसके बाद मैं अपने क्षेत्र में अध्यापन कार्य किया, तो जहाँ सवर्णों के से न्योता आता था तो वहाँ मैं जाता ही नहीं था। कहा कि मैं स्वाभिमानी व्यक्ति का आदमी हूँ, मेरी विचारधारा भले गरीबी भले मुझे रहे, लेकिन स्वाभिमान मेरे रग रग में भरा हुआ है। तो मैं उनके यहाँ मैं खाने नहीं जाता था। तब हम वहाँ के हेडमास्टर के जिसमें थे वो उनको वढ़ाना कि नहीं, दीपचंद राम जो है स्कूल में या हमारे न्योता में नहीं आए। कहाँ रे भाई, उनका विचारधारा नहीं, किसी मरने में नहीं जाते हैं। फिर इसके बाद मैं वहाँ पहुँचा, काका लगे डिगरसंडी गांव में जब पहुँचा पढ़ाने अध्यापन कार्य में। कहाँ पर? डिगरसंडी, यहाँ से हमारे घर से 3 कोस पड़ता है, एकदम माने इस ब्लॉक का एकदम आखिरी छोरा है। अच्छा। मैं पैदल ही वहाँ जाता था डिगरसंडी पढ़ाने के लिए, रास्ता कोई नहीं थी, एकदम पगडंडी रास्ते से होकर के मैं 8 बजे समय से वहाँ विद्यालय जाता था और परिश्रम करके फिर वापस आता था। तो वहाँ ऐसा भी एक दिन की घटना है कि एक सवर्ण के वहाँ के रामबचन सिंह के घर बड़े जमींदार थे। वहाँ बहुत बड़े 80 बीघा 100 बीघा के एकदम काश्तकार वाले जमींदार थे। तो रामबचन सिंह वहाँ के ग्राम प्रधान थे। तो उनकी चाची मर गई थी, तो उनके यहाँ निमंत्रण आया विद्यालय पर, लेकिन मुझे हेडमास्टर ने नहीं बताया। तो मानपुर का एक उनका रिश्तेदार मेरे विद्यालय पर आया। आने के बाद जब छुट्टी हो गई तो मैं अपनी काके के आगे गए, मैं जाने लगा अपने। तो हनुमान सिंह उसमें हेडमास्टर थे। तो कहा, अरे मास्टर साहब ये कौन है? कहा के अध्यापक है। कहा कि इनको न्योता उनको नहीं बुलाया है, क्या कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने बुला के, अरे बाबू सुनो। तो मेरी नई उम्र की मेरी अवस्था थी, तो मैं घूमर करके पीछे देखा। तो कहा, अरे बाबू तुम्ही को मैं बुला रहा हूँ, सुनो यहाँ। आने के बाद उन्होंने कहा क्या कि रामबचन सिंह कहे न्योता है, आप नहीं चलोगे क्या? तब मैंने कहा कि मुझे क्या मालूम है कि न्योता है या नहीं। तो उन्होंने पूछा कि बाबू हनुमान सिंह बताओ ये अध्यापक क्या करा? तो कहा ये कहीं किसी के यहाँ जाते ही नहीं थे, इसलिए मैं इनको नहीं कहा। कहा वो जाते चाहे नहीं जाते, लेकिन आपने बताया क्यों नहीं? ए बाबू एक काम करा, तू चला खाना खाए खाते कि वहाँ चलिए। हम कहीं बाबू साहब देखिए, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे जाने से कहीं किसी का आपके कार्यों में विघ्न पड़ जाएगा, तो यह मैं इसको स्वीकार नहीं कर पाऊँगा। कहा नहीं, मैं जानता हूँ तुम चमार नहीं हो बल्कि एक अध्यापक हो, तुम चलो, मैं तुम्हारी सारी जिम्मेवारी मैं देखता हूँ। तो उन्होंने मेरी बाँह पकड़ी। तब बड़े होने के नाते उनकी बातों को मैं
इनकार नहीं कर पाया और वहाँ राम बच्चन के दरवाजे गया तो वहाँ करीब 10 चौकियाँ लगी हुई थी, उस पर सफ़ेद रंग का गद्दा पड़ा हुआ था, सफाई सफ़ेद रंग की पड़ी थी। उन्होंने कहा इस चौकी पर बैठी, वो चौकी पर मैं जा करके मुंडवारी बैठा। बैठने के बाद जब खाने का प्रयोजन हुआ तो उन्होंने कहा कि बाबू चलो खाना खाओ। तो मैं उन ब्राह्मणों की पाँति में बैठा कर उन्होंने मुझे सम्मान के साथ खाना खिलाया और वो अब खड़े रहे। खाने के बाद उन्होंने कहा कि बताइए कि आपको कोई तकलीफ़? हम करें जो तकलीफ़ थे वो आप तो समझते ही हैं। तो वहाँ होने के बाद मैं फिर उन्होंने मुझे छोड़ा, फिर वहाँ से मैं भाग करके अपने घर 3 कोस जो है वहाँ से फिर मैं अपने घर पर आया। कहीं भी मैं सम्मान के साथ जिया और जहाँ तिरस्कार की भावनाएं होती थी उसको तिरस्कार मैं पहले ही कर देता था कि स्वाभिमानी आदमी स्वाभिमान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया। पानी पीने की बात होती थी, कुर्सी की बात होती थी, तो जो कुर्सियाँ होती थी सवर्णों की, तो हम अपने पास से कुर्सी ले आकर के बैठे हैं। मतलब जैसे विद्यालय में जो कुर्सियाँ होती थी तो चमार होने के नाते कुर्सियाँ नहीं दी जाती थी। कुर्सियाँ नहीं दी जाती थी तो मैं अपने पास उन समों की बढ़िया से बढ़िया कुर्सी बनवा करके मैं विद्यालय में जाके बैठता था। मतलब आपको खुद कुर्सी बनवानी हाँ, पड़ी? खुद कुर्सी बनवानी पड़ती अपनी तनख्वाह से? जी, अपने तब वहाँ बैठते थे कुर्सी हाँ, पर? कुर्सी पर बैठता तो उनकी कुर्सी से मैं बढ़िया कुर्सी बनवा करके वहाँ पर विद्यालय पर आता था। पानी पीने की समस्या होती तो मैं अपना लोटा अपने पास से लेकर के वहाँ चल जाता था पानी पीने के लिए। भी झगड़ा हो गई थी सब डिगरसंडी में। झगड़ा किसी झगड़ा हुई कि वहाँ का हेड मास्टर बाबू हनुमान सिंह थे, वो अछूत को काफ़ी मानते थे। वो जो चमारों के बच्चे जो होते थे उनको पीछे बैठाते थे, आगे जो सवर्णों के लड़कों को आगे बैठाते थे। तो अब यह बात मैं जानता नहीं था। एक दिन मेरे साथ घटना यह हो गई कि मैं 3 कोस पैदल गया, अप्रैल का महीना रहा, कड़ाके की गर्मी थी। उस समय पहुंच करके मेरा नियम होता था कि मैं विद्यालय में पहुंचने के बाद हाथ पैर मशीन पर धो करके पानी पी करके विद्यालय में क्लास में जाता था, फिर लास्ट में ही मैं कमरे से बाहर होता था। तो मैं काके मशीन पर जब मैं गया और जाने के बाद वहाँ क्या बाबू हनुमान सिंह छुआछूत के नाते वह अपना लोटा, सरकारी लोटा ले करके माँज करके वो मशीन पर पानी पी रहे थे। पानी पी रहे तो मुझे देखे तो करीब 10 कदम और आगे बढ़ करके पानी पीना शुरू किए। तो मैं कहा अरे बाप ये क्या तमाशा। फिर इसके बाद फिर क्या हुआ कि पीछे क्लास में ही जो है एक कक्षा 4 के दर्जे में मशीन बाहर बोर की गई थी और कमरे के अंदर उसको मोल्ड करके लाया गया था। तो कमरे में सुरक्षित मशीन थी। तो पीछे उस कमरे में बैठा हुआ अध्यापक कहा कि हम समझते नहीं जितना कोई भागता उतना ही सब लोग उसका पीछा करते हैं। तो शरीर हमारी गर्मी थी और उस हमने कहा बाबू अवधेश सिंह आप क्या बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? कहाँ है ना तोहरे बिरादरी का लड़का जो हुआ तो वो कमरवा में ना पानी पिया था बाबू हनुमान सिंह। अरे बाबू साहब नहीं पीते हैं तो तू यहाँ जब पहुँच गई तो तोहरे डाल देखा वहाँ भाग गई। तो मैंने यह कह दिया कि बाबू अवधेश सिंह होश से बात करिए। यदि यहाँ डिगरसंडी गांव में इस प्रकार की भावना है कि चमार अध्यापक चमार बच्चों के साथ ऐसे अवेला, तो यहाँ पर बोर्ड टंगा दी कि चमार अध्यापक और चमार बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं पाएंगे चूँकि वो दलित हैं। इसी बात में मुझसे बहुत झगड़ा हो गई और झगड़ा होने के बाद बहुत तू बढ़ गया। मैंने कहा कि मुरासिलात दीजिए, मैं रजिस्टर कर मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी और डीएम के जाऊँगा, लेकिन वो रजिस्टर मुझे नहीं दिया गया। और नहीं देने के बाद मैं दूसरे दिन खबर पा करके ब्लॉक के अध्यक्ष शिकायत वाला रजिस्टर जी तो वहाँ क्या मुझे नहीं दिया गया तो मैं उस पर लिख करके नहीं जा सका। दूसरे दिन यहाँ आकर के यहाँ पर ब्लॉक स्तर के अध्यक्ष जो स्वामीनाथ सिंह थे वो खबर पा करके डिगरसंडी पहुँचे। डिगरसंडी पहुँच करके उन्होंने कहा बाबू हनुमान सिंह आपको इस प्रकार के कहने और इस प्रकार का भाव करने का आदेश नहीं है। आप यदि ऐसे बड़े आदमी हैं तो आप अपने घर पर ही बड़े आदमी नहीं, लेकिन अध्यापक कोई भी बिरादरी का बच्चा हो, कोई भी जो है अध्यापक इस प्रकार की छूत की भावना आप ऐसा न करें। इस तरह से मैं जो है वहाँ पर डिगरसंडी में रहा तो स्वाभिमान के साथ रहा। तो 9 वर्ष जो डिगरसंडी रहा। डिगरसंडी के बाद 77 में इंदिरा गांधी का जो है कार्यकाल था, प्रधानमंत्री थी। उस समय नसबंदी का कार्यक्रम चल रहा था। उस नसबंदी की प्रक्रिया कराने के हमारे पास जिनके पास 2 बच्चे होते हैं उनकी नसबंदी करा दी जाती। तो नसबंदी के आधार पर मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया सेवटा। तो सेवटा में भी मेरे साथ जो है छुआछूत की भावना हुई। तो सेवटा में यह हुआ कि एक जैनु मिश्र थे। तो वो क्या किए कि एक दिन पूछना कहना ब्राह्मण जी। तो उन्होंने कहा कि हे मुंशी दीपचंद, हम कहने कि हाँ बताइए कहाँ है बोले पांडे जी। तो कहना ऐसा है कि यहाँ चमार मास्टर ना रहता, तुम अपने यहाँ से ट्रांसफ़र करा लिया। तो हम उस दिन उनका कोई जवाब नहीं दिए। दूसरे 10 दिन के बाद फिर उन्होंने कहा
कहा कि अरे तू बरमदे और एक लड़का उसका दो बप्पू उनके पोते हमारे विद्यालय में पढ़ते थे, सेवटा में पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा कि बरमदुआ जब से तोहरे दर्जा में आ गल कर 20 तक पहाड़ा आवत रहल, लेकिन जब से तय आ गई तो ये उसको पहाड़ा भी भूल गया। हम कहीं पंडित जी ज़रा गौर से बोलिए, ऐसा कि आप कल बच्चा जो है 2 में पढ़ता, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ, उस समय आले की कापी बोल करके बच्चों को मैं जो है वहाँ पर जांच रहा था। तो फिर चले गए। संजोग ऐसा हुआ कि एक दिन ऐसा हो कि हमारे वहाँ 5 का स्टाफ था, 3 अध्यापक जो नहीं थे, हेडमास्टर साहब पंडित जी थे और मैं ही था। दोपहर का लेजर हुआ तो मैं क्या हुआ कि अपनी गमछी बिछा करके दोपहर के लेजर में अपने वहाँ सोया हुआ था। बच्चे चले गए थे घर खाना खाने के लिए। पंडित जी वो जो है जैनु मिसिर लाठी लगाते थे, वो आप मेरे विद्यालय में आए और कहने लगे। वो आते ही तुरंत उन्होंने जो है कहा कि करे तो कि हम बार बार कहते हैं अपन यहाँ से ट्रांसफ़र करा ले। तब तक मेरी ऊर्जा ऐसी उठी, अब मैं खड़ा होकर के मैंने उसको इतना गाली दिया और कहा कि भोसड़ी वाले साले, तुम मेरी SDI हो के DI हो के बेसिक हो, तुम कौन होते हो? अब इतना जोर से लपका के उठा के पटक के इसको मारूं कि इसकी बुढ़ौती ठीक हो जाए। तब तक जो हेडमास्टर जो अब बगल में हेडमास्टर का घर था, और वो तुरंत दौड़ते हुए हाथ में जूठ उठ लगाते हुए, अरे दीपचंद नामी का कैला ही का कैला ही का। हम कहीं पंडित जी बोल रहा था ठीक आई ना, यहाँ जब अध्यापक है, मैं अध्यापक के हैसियत ना कि एक चमार के हैसियत से हूँ। तो वहाँ पर मुझे झगड़ा बवाल हुआ। फिर ब्राह्मणों ने क्या किया कि एक मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद मुझे लज्जित करने का प्रयास किया गया। तो संजोग से मुझे एक लालचंद राठौर थे, उन्होंने कहा मुझे तोरी पंचायत गांव वाले बहुत ढंग से करेंगे। हम कहीं कोई बात नहीं। तो हेडमास्टर कहीं भी जाता था तो वह लिखता था कि श्रीमान जी, मैं एक आवश्यक कार्यवश जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, किसके जा रहा हूँ? विद्यालय का सारा कार्यभार व्यवसायी सिंह के जेब में सुपुर्द करता हूँ। उनकी 5-6 एप्लीकेशन मैं उठा करके मैं अपने पॉकेट में रखा रहता था। संजोग से देवनारायण पांडे हमको कक्षा 7 में उन्होंने पढ़ाया था। उन्हें सेवटा के ही निवासी थे और वहाँ के कुछ मानिंदा ब्राह्मण लोग वहाँ विद्यालय पर पहुँचे। और पहुँचने के बाद तो हमारे पंडित जी जो हमको माने मिडल के थे, हमको 7 में पढ़ाया था, तो कहना दीपचंद तुम ये क्या कर दिए हो, कहाँ विद्यालय को बदनाम कर ले। हमने पंडित जी कहा कौन से बदनामी, कहा कि तुम विद्यालय में नहीं आते हो। हम करीब मैं नहीं आता हूँ तो मैं गवाह नहीं हूँ, न मेरा रजिस्टर गवाह, ये बच्चे गवाह हैं। बच्चों की कापी जिस दिन को बता मैं पंडित जी, उस दिन के मेरे दस्तखत बच्चों की कापी पर नहीं हुई तो मैं गैरहाजिर अपने को मानता हूँ। जिस डेट को उन्होंने बताया उस डेट को जो है कापियाँ देखी गई तो उस दिन मैं विद्यालय उपस्थित पाया गया। इस तरह से देवनारायण पांडे जी कहे। एक बाद और लोग कहे कि बताओ देवनारायण तो अरे राम सकल पांडे जी किसी अध्यापक को इस तरह से बदनाम मत करे। फिर इसके बाद जब बातें होने लगी हम कहें कि जिस दिन मैं नहीं हूँ, लेकिन चमार होने के नाते मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है। इसके बाद क्या है कि हमने कहा कि पंडित जी हमारे यहाँ के सबके मालिक हैं, यह बहुत ही समय के नियमित हैं। यह देखिए पंडित जी आप हमारे गुरु नहीं, देखिए ये क्या है। 7 एप्लीकेशन उनकी थी, 7 एप्लीकेशन को मैंने हमारे गुरु जो देवनारायण पांडे उनको मैंने दे दिया। अब देने के बाद वो क्या हुआ, वो 7 एप्लीकेशन ऑफ जो पंडित जी के उन्होंने देखा तो कहें इनसे दोषी तो आप हो पंडित जी, राम सकल पांडे आप में दिल के बहुत कमज़ोर अध्यापकों के बीच इस तरह से क्यों करते हैं। तो इस तरह से वो लज्जित हुए। एक बार उसी सेवटा में मुझे झगड़ा हो गई। एक बसीट सिंह किस्मपुरा के अध्यापक थे, जात के ठाकुर थे, एक चमार के लड़का का मन उनके लड़का का किताब फाड़ दिए थे। अब फाड़ने के बाद क्या हो, दूसरे दिन उस चमार बच्चे को इतना बुरी तरह से मार रहे थे। तब तक मैं विद्यालय पहुंचने के बाद क्या हुआ कि अरे तो बच्चों से मैंने पूछा कि अरे भाई के कहाँ है बाबू साहब मारा थोड़े। उस बच्चे का नाम आज भी मुझे याद है, हर्षनाथ नाम का लड़का था। तो मैंने पूछा कि हर्षनाथ क्यों मारा जा रहा है। तो कहना मुझे ऐसा है कि इनके लड़का ओमकार का किताबिया का पनवा हर्षनाथवा कैसे फाड़ दिया है और उसी के थोड़ा प्रतिशोध में जो है ये माँ बसीट सिंह उसको मार रहे हैं। तब तुरंत मैं गया वहाँ पर, मैंने कहा कि बाबू बसीट सिंह देखिए ककरी का चोर कटारी से नहीं मारे जाते। यदि बच्चे अपने में झगड़ा किए तो आप ऐसा क्यों करते हैं। वह अध्यापक मुझसे भिड़ गया। अब भिड़ने के बाद मैंने कहा देखिए आप किशनपुरा के रहने, मैं धरवारा का रहने वाला हूँ, मैं स्वाभिमान से पीछे नहीं हटने वाला हूँ। आप ऐसा करेंगे तो बड़ा बुरा होगा। बस उनसे हमसे तकजक होने लगी। अब उतने में लड़का जो भाग गएगा अपने घर। और घर जाने के बाद गांव वाले जो है लाठी डंडा और हांडी पकतू लेकर के आए बसीट सिंह को मारने के लिए। तो मैं स्कूल की मर्यादा बचाने के लिए मैं आगे जाकर के अपनी बिरादरी के लोगों को वापस कर दिया कि नहीं यह काम जो है यहाँ मैं खुदा काफ़ी हूँ, तुम लोग कैसे आ गए।
तो सबके गाँव वालों को भगा दिया। उसमें मुझे मारने के लिए किशनपुरा के लोग कितनी बार आए, लेकिन मुझे इतना मेरे अंदर अपना था कि कोई 2 4 6 आदमी मेरे सामने आए एकदम मैं किसी को छोड़ नहीं सकता हूँ, इतना मेरे अंदर अपने को गट्स रखता था। एक बाद लोग करे फिर बाद में समझौता हो गया और 12 वर्ष वहाँ पर मैं ड्यूटी करके वहाँ के बच्चे आज भी जो है, जिन बच्चों को मैं पढ़ाया हूँ वह बच्चे आज भी मेरा पैर छूते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं और सम्मान देते हैं, वहाँ की जनता आज भी देती है। इसके बाद 88 में मेरा प्रमोशन हो गया, चला गया सोनापुर में, और सोनापुर जो है 16 वर्ष अध्यापन कार्य किया और वहाँ के क्षेत्र के जनता, वहाँ के बच्चे और आज भी सम्मान और भाव के दृष्टि जो है आज भी जब जो भी कार्य पढ़ते हैं तो वहाँ के क्षेत्र की जनता आज भी मुझे कॉल करती है और कॉल करने के बाद मुझे सम्मान देती है। और राम रतन का नाम का एक लड़का जो एक विद्यालय चलाता है, वहाँ पर जो है जब मैं रिटायर हुआ तो रिटायर होने के बाद मेरे घर आया और उसने कहा कि गुरुजी आप 15 अगस्त और 26 जनवरी को मेरे विद्यालय पर आइए और मैं आपको सम्मान दूंगा। तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को आज भी मैं जाता हूँ। और राम रतन जो है जो विद्यालय चलाता है, करीब 600-700 बच्चे और बच्चियों की संख्या है, वहाँ ध्वजारोहण जो है मेरे हाथ से होता है और वहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाता है। उसमें जो है जिले के माननीय हुए गिरीश चंद्र श्रीवास्तव थे, वो बुलाए जाते थे। वह मर गए थे, उनकी पत्नी जो है क्या नाम था, नाम भूल गया उनका, वह आती थी, वो भी जिला चेयरमैन थी, वो भी आती थी, तो वो भी लोग हमको सम्मान देते थे। और आज भी क्षेत्र के आज भी मैं 15 अगस्त 26 जनवरी को वहाँ पर जाता हूँ और वहाँ के बच्चे, वहाँ के अध्यापक, वहाँ की जनता आज भी मुझे सम्मान देती है। तो मैं जात का चमार जरूर रहा हूँ, लेकिन मेरा स्वाभिमान, मेरा विचारधारा इस चीज़ को कबूल करने के लिए नहीं है कि मैं चमार हूँ तो मैं चमार बन के रहूँ, या इस तरह से मेरे अंदर यह जागरूकता मेरे जीवन काल की रही है। और इसी काल के बीच में अपना जीवन अध्यापन कार्य समापन किया। और धन्यवाद मास्टर साहब। तो ये है एक अम्बेडकरवादी दलित की कहानी। इसको यह भी कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के दलित सरकारी कर्मचारियों, यहाँ पर टीचर हैं, मास्टर थे, को स्कूल में भी संघर्ष करना पड़ा और तमाम संघर्षों को झेलते हुए अपने स्वाभिमान को मास्टर साहब ने बचा कर रखा। और इससे हमारे नई पीढ़ी को सीख लेनी चाहिए। हमारा वार्तालाप मास्टर दीपचंद के साथ जारी रहेगा और आप अगले एपिसोड का कुछ जीवन की घटना आप अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। धन्यवाद। इस वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।